तो भाई कुछ भी बोलने से पहले यार, कुछ भी बोलने से पहले मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ यार कि मैनचेस्टर यूनाइटेड गंदा नहीं खेलती। वी हैव नॉट प्लेड बैड इस सीजन में जितना गंदा हम पिछले साल खेल रहे थे। वी आर नॉट प्लेइंग बैड एट ऑल। वी हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। वी हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। बट हमारा जो डिफेंस है ना भाई, इट्स वेरी बैड। लाइक वेरी 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 बैड। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स कि हमारे पास क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स नहीं है डिफेंस में, या हमारे पास डिफेंडर्स उस क्वालिटी के नहीं है, उस टॉप टीयर के नहीं है। ये मतलब यू कैन रेज दिस आर्ग्यूमेंट, बट दिस इज नॉट द मेन पॉइंट आई वुड से। नहीं, वी हैव प्लेयर्स आई थिंक जो रूबेन एमोरिम के सेटअप में सूट करते हैं। इट्स जस्ट दैट कि कुछ मूवमेंट्स ऐसे आते हैं ना भाई, कई गेम हो गए भाई, ये मैं बहुत गेम से देख रहा हूँ कि दिल जस्ट स्विच ऑफ भाई, आउट ऑफ नोवेयर। कोई ना कोई डिफेंस में एक बंदा ऐसा निकलेगा जो सो जाएगा किसी मूवमेंट पे। एंड आज के मैच में वो था लेनी यूरो आई थिंक। भाई रॉजर्स के दोनों गोलों में लेनी यूरो भाई सोते हुए पाए गए। पता नहीं क्यों, कहाँ बिस्तर लगाना चाहते थे वो अपना। बट हम बात करेंगे भाई सबकी, आगे बात करेंगे। तो भाई गेम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले भाई थोड़ी सी प्लेइंग 11 पे अगर हम नजर मारें तो भाई we all expected this playing 11, except there's one imposter among all of them। उगारते उगारते को जब मैंने देखा ना भाई प्लेइंग 11 में, तो मेरे को मैं उससे पहले ट्विटर ट्विटर कुछ नहीं खोला था, मैं सीधा मैच देखने बैठ गया था। एंड मैंने उगारते को देखा एंड आई वाज लाइक व्हाट द। एंड मेरे मन में बहुत गालियां आई थी रूबेन एमोरिम के लिए। लेकिन बाद में मेरे को पता चला कि कोबी मेनो ने जो है ट्रेनिंग में अपनी छोटी सी इंजरी पिक कर ली है, तो दैट्स व्हाई ही इज नॉट इन द स्क्वाड। उगारते वाज इन द प्लेइंग 11। एंड भाई उगारते की मैं आपको एक स्टैट बताता हूँ। उगारते ने जितने भी मैचेस स्टार्ट किए ना, 10 या कुछ 11 मैचों में, जो जितने भी मैच उसने यूनाइटेड के लिए स्टार्ट किए हैं, उसमें से यूनाइटेड ने एक भी मैच नहीं जीता है। नॉट क्वाइट अ स्टैट टू बी प्राउड ऑफ फॉर उगारते। इट इज व्हाट इट इज। एंड उगारते के हम बारे में बात करेंगे भाई। यार मेनू का भाई कितना गंदा लक है भाई। पता नहीं किसने झाड़ फूक करा रखी है कोबी मेनू के ऊपर। भाई जस्ट इमेजिन कि कोबी मेनू से पहले लिसांद्रो मार्टिनेज नंबर 6 के रोल में देखने को मिल गया आज हमें। भाई जस्ट इमेजिन आज के मैच में हमें लिसांद्रो मार्टिनेज एज अ सीडीएम खेलते हुए दिखा। इससे अच्छा मौका नहीं था कोबी मेनू को पूरे 90 मिनट्स खेलने का। एंड भाई कोबी मेनू बेचारे को यार इंजरी हो गई। एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट इवन नो कि इंजरी हुई है कि नहीं हुई है। मे बी रूबेन एमोरिम को बस उसको स्क्वाड में नहीं रखना था, क्योंकि पिछले मैच डे में वो इंसिडेंट हुआ था फ्री कोबी मेनू वाला। एंड ही इज नॉट इन द स्क्वाड। एंड आई डोंट नो भाई, आई डोंट नो, हो सकता है इंजरी हुई हो, बट मेरे को थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा है कि रूबेन एमोरिम ने कुछ तो भी किया है भाई यहाँ पे। बट ठीक है भाई, बट टू बी ऑनेस्ट भाई कोबी मेनू इज वेरी अनलक्की भाई। पता नहीं भाई, आई थिंक उसको किसी बाबा बाबा को दिखा देना चाहिए भाई। किसी ने तो भी झाड़ फूक करा है उस पर। एंड उसकी किस्मत, पता नहीं भाई क्या हो गया बेचारे की किस्मत को यार। आई होप कि भाई वो जल्दी से ठीक हो जाए। एंड भाई कोबी मेनू को, हमको वही वाला कोबी मेनू देखने को मिले जो हम जो हमको 10 के 10 ईयर में देखने को मिला था। एकदम काम कंपोज एंड एकदम कूल माइंडेड कोबी मेनू चाहिए भाई मेरे को। एंड भाई एम्बूमो, अमाद एंड माजा जो है भाई हमारे गए हुए हैं भाई एफकॉन के लिए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आज ही स्टार्ट होगा मेरे ख्याल से। पहला मैच आज ही है एफकॉन का। तो भाई ऑब्वियसली सारे प्लेयर्स गए हुए हैं हमारे ये एफकॉन के लिए। एंड भाई ये हमको अफेक्ट करेगा भाई। दिस इज गोइंग टू अफेक्ट आवर टीम। जो कि आज के मैच में दिखा भाई, बहुत प्योरली साफ साफ पता लग रहा था, साफ साफ अमाद और एम्बूमो की जो है कमी खल रही थी। बट लेट्स सी भाई कि कैसे टैकल करता है रूबेन एमोरिम इस सिचुएशन को। मेरे को पर्सनली बिल्कुल उम्मीद नहीं है, लाइक 0% उम्मीद। मैं आज के मैच में बिल्कुल उम्मीद लेके नहीं बैठा था कि एस्टन विला को हम हरा देंगे, नॉट एट ऑल। कुछ फैंस को था फिर भी कि भाई एस्टन विला के खिलाफ हमारा जो है रिकॉर्ड काफी अच्छा है, जो कि मेरे को भी 1% जो होप थी वो इसी वजह से थी कि हम अगेंस्ट एस्टन विला हमारा फॉर्म अच्छा था पिछले कई सालों से। बट वो भी आज खराब हो गया, तो अब कुछ भी हो सकता है भाई, अब कुछ भी हो सकता है। जो ये बच्चे कुछ हमको 5 मैच और खेलना है इन प्लेयर्स के बिना, हम उनके साथ भी खैर इतना कुछ खतरनाक नहीं कर दे रहे थे, बट फिर भी हमारी टीम लुक अच्छी स्टेबल लग रही थी। पता है, डोंट गेट मी रॉन्ग, आज के मैच में भी यूनाइटेड प्लेड वेल, आई वुड से दे प्लेड वेल। इट्स जस्ट दैट कि वी जस्ट कांट विन। वी डोंट नो हाउ टू विन एंड वी डोंट नो हाउ टू डिफेंड। इट्स सिंपल भाई। जिस दिन हम डिफेंड करना सीख गए ना इस टीम के साथ एंड इस प्ले स्टाइल के साथ, तो भाई विल थ्रैश टीम्स भाई, विल थ्रैश टीम्स। एंड आई थिंक आवर विन रेट विल मैसिवली इंप्रूव। जैसे ही हमारे डिफेंस थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा, आई वुड से थोड़ा सा एक्सपीरियंस आएगा, जेल होंगे सारे प्लेयर्स एक साथ और समय मिलेगा ना, तो मेरे ख्याल से इंप्रूव करेंगे। हमें इनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। लेट्स गिव रूबेन एमोरिम थोड़ा सा समय भाई, इस सीजन का तो समय दो यार उसको, अभी मत चढ़ो उसकी छाती पे प्लीज। एंड भाई अगर हम मैच की बात करें तो भाई फर्स्ट हाफ में यूनाइटेड प्लेड मोस्टली विद द बॉल। लाइक हमारे पास बॉल पोजेशन थी, बट
जैसा मैं कहता हूँ कि बॉल पोज़ीशन रखने से कुछ नहीं होता भाई, इफ़ेक्टिव बॉल पोज़ीशन होना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे पास बॉल ज़रूर थी लेकिन हम कुछ अपोनेंट हाफ में एज़ सच ट्रबल क्रिएट नहीं कर रहे थे। अगर मैं आपको स्टैट्स भी दिखाऊँ ना फर्स्ट हाफ में, हमारे पास भाई 60% बॉल थी, 60% बॉल पोज़ीशन थी। बट एक्सजी की अगर हम बात करें तो 0.69 एक्सजी थी, जो कि एस्टन विला से भी कम है। एस्टन विला ने हमसे कम बॉल रख के भी हमसे ज़्यादा एक्सजी बना दी। दिस प्रूव्स अ लॉट कि भाई बॉल रखने से सब कुछ नहीं होता। एंड जितना मैंने इस अपनी यूनाइटेड को देखा है ना भाई खेलते हुए, तो आई डोंट वांट माय टीम टू प्ले लाइक दैट। बट मेरे को ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है कि जब हम बॉल नहीं रखते हैं ना, जिन टीम के खिलाफ हम कम बॉल पोजीशन रखते हैं, उन टीम के खिलाफ हम ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। तो बेसिकली अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले हमने जितनी बार भी खेलने की कोशिश करी है ना, वी प्ले गुड, बिकॉज हम कई सालों से एक ऐसा गेम खेलते हुए आ रहे हैं एंड में हम एक्सपर्ट से हैं थोड़े, और उसमें हमारे मे बी यूनाइटेड के जो है पैर जमे हुए हैं थोड़े से, तो ऐसा लगता है कि वी प्ले गुड अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले। बट मैं बता रहा हूँ भाई, ये लॉन्ग टर्म में बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। जब हमारा पूरा प्ले स्टाइल भी अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले काउंटर अटैक्स पे खेलने वाला होता था ना, तो भी हम कुछ नहीं कर पाते थे भाई। वी रिमेंबर दोस टाइम्स यार। आई थिंक अभी हमको थोड़ा समय देना चाहिए रूबेन अमोरिम को। लेट हिम इंस्टॉल हिज फिलॉसफीज इस पूरे यूनाइटेड के सिस्टम में, एंड आई थिंक इट विल वर्क। आई थिंक इट विल वर्क, क्योंकि भाई मेरे को इम्प्रूवमेंट दिखता है भाई। अगर ये कोई 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 भी मेरे से खड़े होकर ये कह देना कि भाई यूनाइटेड में इम्प्रूवमेंट नहीं, मतलब कुछ फर्क ही नहीं दिख रहा पिछले साल से, तो आई थिंक भाई तुम फुटबॉल पता नहीं कहाँ से देखते हो। क्योंकि भाई फर्क तो है, जमीन आसमान का फर्क है। अगर तुम मतलब पिछले सीजन की यूनाइटेड और इस सीजन की यूनाइटेड उठा के देखो, देयर इज अ डिफरेंस। रिजल्ट्स में मे बी यू कैन से कि भाई इतना फर्क नहीं है कुछ, क्योंकि भाई जैसा मैंने बताया वो डिफेंस की जो प्रॉब्लम चल रही है, बट भाई गेम प्ले वाइज वी आर फार बेटर देन वी वर लास्ट सीजन। एंड भाई वापस मैच में आए तो एस्टन विला की अगर हम बात करें, तो एस्टन विला वर दे वर अवेयर कि उनको क्या करना है। दे वर श्योर कि हम क्या गेम प्लान बना के आए हैं, एंड दे वर श्योर कि हमको यही गेम प्लान के साथ टिके रहना है। एंड दे वर्क कंसिस्टेंट विद देयर प्ले स्टाइल, एंड दे न्यू कि बॉल रखने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमको पता है कि हमें कहाँ भाई, बेसिकली भाई वो वॉटकिंस के रन्स जो है वो उनको यूज़ कर रहे थे यूनाइटेड के डिफेंस में स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए, जो कि साफ साफ दिख रहा था। एंड उनाई एमरी इज अ गुड मैनेजर, वी ऑल नो। जो भी वो कराना चाहता था गेम प्लान, वो आज सक्सेसफुल हुआ आई वुड से। एंड ऐसा नहीं कि यूनाइटेड कम बैक नहीं कर सकती थी भाई, बहुत अच्छा मौका था मथाइस कुन्या के पास। मथाइस कुन्या ने गोल जरूर स्कोर किया, लेकिन भाई वो उसका ब्रेस मिल सकता था, मतलब वो ब्रेस स्कोर कर सकता था आई वुड से। हेडर बिल्कुल उसके टकले पे एकदम 3-4 मीटर की दूरी पे भाई गोल के मिला, एकदम फ्री हेडर भाई, कोई प्रेशर नहीं। तो आई थिंक वो गोल स्कोर होना चाहिए था, बट वो नहीं हुआ। अगर वो होता तो मे बी इस मैच की जो है कहानी कुछ और होती। आई डोंट नो, मे बी हम जीत जाते, मे बी हम 3 पॉइंट ले आते, मे बी हम 1 पॉइंट तो हम ऑब्वियसली लेके आते ही आते। बट फुटबॉल इज नॉट अबाउट इफ एंड बट्स। एंड भाई अब हम आ जाए अगर वो ब्रूनो की इंजरी पे, तो भाई ब्रूनो को हो गई है इंजरी। आई होप कि वो सीरियस ना हो, और मुझे लगता भी नहीं है कि वो इतनी सीरियस है, क्योंकि अगर सीरियस होती तो आई थिंक ब्रूनो पहले हाफ में ही निकल जाता। आई डोंट थिंक वो पहले हाफ में भी कंटिन्यू करता, बट ब्रूनो हैमस्ट्रिंग खिंच गई थी एंड ही स्टिल कंटिन्यूड। बट सेकंड हाफ में वो नहीं आया, उसको जो है रिप्लेस कर दिया गया, एंड लीचा आया उनकी जगह। एंड लीचा सरप्राइजिंगली एज अ नंबर 6 हमें एज अ सीडीएम के रोल में खेलते हुए दिखे, विच आई वुड से वाज नॉट क्वाइट व्हाट आई थॉट। एंड भाई बस नाउ आई जस्ट होप कि ब्रूनो की इंजरी ज़्यादा खतरनाक ना हो। भगवान भाई, वैसे ही हमारा जो है सीज़न बहुत ही ऐसे मोड़ पे आके खड़ा हो गया कि भाई हमारे ना प्लेयर हैं हमारे पास, जो अच्छा खेल रहे थे वो चले गए हैं। सीज़न पटरी पे आ ही नहीं रहा है, ट्रेन बस आधी ही है ऐसी पटरी पे, कभी भी ऐसे हो सकती है ट्रेन। तो आई होप कि भाई ब्रूनो को कुछ ना हुआ हो, क्योंकि ब्रूनो इज़ वेरी क्रूशियल प्लेयर भाई। तब जैसे ही ब्रूनो बाहर गया ना सेकंड हाफ में, मतलब वो खत्म ही हो गया भाई, सोल ही मर गई भाई बिल्कुल टीम की। मुझे लगा ही नहीं कम बैक कर देंगे। ऑब्वियसली 1-2 चांसेस बनी, बताइए इसको नया कि वो हेडर बना, ठीक है, सब हुआ, बट भाई मेरे को नहीं लगा भाई, मेरे को सच में अंदर से फील ही नहीं आ रही थी कि वी कैन कम बैक। हुआ ही नहीं भाई। ब्रूनो जब भी पिच में रहता है ना, तो ऐसा लगता है कुछ तो होगा, कुछ होगा, कुछ तो होगा। अब बेशक कुछ ना करे वो बात अलग है, बट भाई एक होप सी रहती है कि कुछ होगा पिच पे भाई। एंड भाई अब अगर मैं बात करूँ उगारते की, भाई तो उगारते, इसे ले जाओ भाई कोई, प्लीज इसे सऊदी भेज दो, कहीं भी भेज दो, पर ये हमारे क्लब के लेवल का नहीं है भाई। भाई ही प्लेड लाइक अ किड भाई, लाइक नो सीरियसनेस। ऐसा लग ही नहीं रहा था ये सीरियसली खेल रहा है, ऐसा लग रहा था मजे मजे में बच्चों के साथ नहीं खेलते ऐसे ही है, कहीं मार दी बॉल और फिर रहे हैं हंस रहे हैं भाई। मतलब लाइक ही प्लेड लाइक अ किड भाई, मतलब देखने में आंखों से खून आ गया मेरे तो। मतलब भाई डिफेंडिंग तो छोड़ो छोड़ो, पास भी नहीं निकल रहे, डिफेंडिंग तो भाई भूल ही जाओ, पता नहीं क्या चल रहा है भाई। उगाड़ते आई थिंक भाई, वो जो स्टैट जो मैंने आपको बताई थी ना स्टार्टिंग में, वो इसलिए ही है भाई क्योंकि वो खेलता ही नहीं अच्छा भाई। जब हम उगाड़ते को खिलाते हैं तो हम 10 मैन से खेल रहे हैं, सामने वाली टीम 12 मैन के साथ खेल रही है, क्योंकि उगाड़ते भी उनके
के लिए ही खेलता है भाई। एंड आज का मैच परफेक्ट एग्जांपल है भाई उसका। भाई कितने सारे मिसप्लेस्ड पासेस भाई, कितने सारे डिफेंसिव एरर्स। अबे भाई यार कम ऑन यार, यू आर अ प्रोफेशनल फुटबॉलर भाई, क्या कर रहे हो भाई। बट भाई टू बी सीरियस भाई, आई डोंट थिंक उगारते भाई प्रीमियर लीग के लिए बना हुआ है। आई थिंक ही शुड गो बैक टू लीग वन। आई वुड से पर्सनली मैं उसको ये रिकमेंड करूंगा कि लीग वन वापस चले जाए या फिर मे बी सऊदी चले जा भाई। बेसिकली इज नॉट प्रीमियर लीग टाइप मिडफील्डर आई वुड से। एंड या आई थिंक ही नीड्स टू गो भाई। एंड कुनिया स्कोर्ड विच इज गुड फॉर हिज कॉन्फिडेंस। पिछले मैच में भी स्कोर किया, इस मैच में भी स्कोर किया, तो बैक टू बैक गेम में स्कोर किया। बट आई डोंट थिंक ही विल बी हैप्पी। ऑब्वियसली यूनाइटेड गेम नहीं जीती एंड रॉजर्स ने भाई ब्रेस स्कोर किया एंड दैट ब्रेस सील्ड द विन फॉर एस्टन विला। एंड भाई पहला गोल भाई प्रॉपर बैंगर भाई, क्या गोल था। आई थिंक वहां तो कोई चांस ही नहीं थी कि लेमंस उसको सेव कर लेता। इट वाज अ प्रॉपर बैंगर। सेकंड गोल पे आई वुड से कि थोड़ी सी फिंगर टिप्स अगर टच जाती लेमंस की तो वो सेव हो सकता था। बट स्टिल भाई इट वाज अ वेरी वेल प्लेस्ड गोल फ्रॉम रॉजर्स। एंड या भाई kudos to him and well deserved praise I would say। एंड भाई एस्टन विला वॉन अ गेम एंड इट वाज अ 50-50 गेम, कोई भी जीत सकता था। एंड कोई भी जीतता तो आई वुड बी लाइक कि ठीक है भाई दे डिजर्व। एस्टन विला भी जीती तो दे डिजर्व, अगर हम भी जीतते तो वी डिजर्व। तो ऐसा गेम था। बट हमारे लिए इसमें कोई अच्छी बात है नहीं। तो भाई बट कुछ नई बात भी नहीं है भाई, आई एम तो यूज टू इट। एंड भाई मैं आपको अभी प्रिडिक्ट कर देता हूँ यूनाइटेड की फाइनल पोजीशन। मुझे ऐसा लगता है कि इस साल यूनाइटेड विल फिनिश 6th और 7th। दैट्स माय प्रिडिक्शन। आई वांट यूनाइटेड टू फिनिश टॉप 4 के अंदर। बट मैं जित जित जैसे जैसे यूनाइटेड को देखते जा रहा हूँ ना, वैसे वैसे मेरे को रियलाइज हो रहा है कि नहीं भाई वी कांट भाई, वी आर नॉट दैट टाइप ऑफ अ टीम जो अभी टॉप 4 में फिनिश करने की केपेबल है। बट एंड भाई मेरे को ऐसा लगता है ये एफकॉन जो है ना भाई, ये इफेक्ट करेगा भाई, कि यूनाइटेड को बहुत गंदा तीर मार के जाएगा। एंड आई होप ना मारे, प्लीज ना मारे। बट भाई मैं इस टीम को देखता हूँ तो लगता है भाई बहुत गंदा तीर मारेगा। अगले अभी 5 गेम और बचे हैं। एंड ये जो ट्रांसफर विंडो आने वाली है ना भाई, जनवरी ट्रांसफर विंडो, ये बहुत क्रूशियल होने वाली है यूनाइटेड के लिए। इस वीडियो को ज्यादा नहीं खींचते, इतनी ही रखते हैं इस वीडियो को। एंड मेरा बैकग्राउंड आपको चेंज दिख रहा होगा क्योंकि मैं गुड़गांव आ गया हूँ। एंड या भाई आपसे मोस्टली वीडियोस यहीं से आएंगी, मोस्टली क्या सारी यहीं से ही आएंगी ऑब्वियसली। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।